Elon Musk is one of the whales when it comes to crypto. प्लस डॉज मीम कॉइन थी, लेकिन फिर अब डॉज तरक्की करते करते एक यूज़ केस भी उसका आ गया। और वो यूज़ केस ये है कि आप उसमें टेस्ला की प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो डॉज के नाम से एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मुतारिफ़ कराया था इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के अंदर। सो जी हाँ, ट्विटर पे आप क्रिप्टो को देखें। ओके जी, तो मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है वो है कुछ मार्केट अपडेट्स हैं, और इसमें जो सबसे फर्स्ट वन है वो है एलॉन मस्क एक्सप्लेन्स टू ऐड इन ऐप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाया एक्स मनी स्टार्टिंग इन द यूएस एज पार्ट ऑफ इट्स पुश टूवर्ड अ सुपर ऐप मॉडल। तो एलॉन मस्क जो हैं वो भी क्रिप्टो में तो वो पहले ही इन थे। उन्होंने अपनी एक मीम कॉइन डॉज के नाम से जो है वो तारीफ़ कराई है कई सालों से, और एलॉन मस्क का बहुत ज़्यादा नाम था। और एलॉन मस्क को कहा क्या जाता है, बल्कि एलॉन मस्क इज़ वन ऑफ द वेल व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं वो, और वो भी बड़े बड़े वेल जिस तरह के, क्या नाम है वो जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, आई थिंक वॉरेन बफे की तरह ही ये भी एक बहुत बड़ी वेल है। साथ साथ उन्होंने कॉइन भी बनाई डॉज, जो कि कई लोगों ने बाई की, कई लोग अभी भी एक अरसा पहले उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और वो स्टक हैं आज भी डॉज के अंदर। प्लस डॉज मीम कॉइन थी, लेकिन फिर अब डॉज तरक्की करते करते एक यूज़ केस भी उसका आ गया। और वो यूज़ केस ये है कि आप उसमें टेस्ला की प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो येस, इट इज़ नॉट ओनली अ मीम कॉइन बट इट्स नाउ अ यूज़ केस बैक्ड कॉइन, सो इट्स ऑल्सो अ हलाल कॉइन राइट नाउ। आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, एक हलाल कॉइन है। और तो इसकी सप्लाई भी टोकनोमिक बिल्कुल बेकार है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन एलॉन मस्क की कॉइन है। और एलॉन मस्क ने डॉज के नाम से कहा था जब भी गवर्नमेंट में आया था, अभी रिसेंट इनका कोई ट्रंप के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो मामला भी हुआ, दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई शड़ाई हुई। सो डॉज के नाम से एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मुतारिफ़ कराया था इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के अंदर। तो अब वही एलॉन मस्क जो हैं वो अपनी एक्स को, जो कि प्रीवियसली ट्विटर कहलाती थी और उन्होंने ख़रीद लिया है काफ़ी टाइम के बाद, और उसका नाम तब्दील करके एक्स कर दिया है। अब उसके अंदर ये इन ऐप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाया एक्स मनी स्टार्ट करने वाला, और ये सिर्फ यूएस के लिए होगा। एक तरह से ये अपने ऐप के अंदर ट्रेडिंग का एक जो है वो क्या कहते हैं फ़ीचर मुतारिफ़ कराने वाले हैं कि जिसके अंदर आप ट्रेडिंग किस में करेंगे, क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है, और वाया एक्स मनी। अभी एक्स मनी क्या है, आई लिटरली लर्निंग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। मैं इस पर सर्च करूँगा कि व्हाट इज़ एक्स मनी। सो जी हाँ, ट्विटर पे आप क्रिप्टो को देखें। ठीक है, अभी भी आप कह सकते हैं ना, बड़े बड़े यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐसे मैंने आईटी एक्सपर्ट देखे थे बहुत पहले, जो कहते थे कि भाई क्रिप्टो के अंदर नहीं आना, क्रिप्टो तो कुछ भी नहीं है। एलॉन मस्क ने देखो मना कर दिया। कल बीच में एक खबर आई थी एलॉन मस्क ने कि उसने कह दिया था कि भाई मैं बिटकॉइन में शायद वो पहले भी टेस्ला की प्रोडक्ट की ख़रीद फरोख्त जिसमें गाड़ियाँ वगैरह हैं, गाड़ी हैं एक प्रोडक्ट उसका जो सबसे बड़ा जो बिकता है वो उसने अलाउ किया था कि भाई वो आप उसको उसकी गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। तो एक नंबर जो शख्सियत है पाकिस्तान की फ्रॉम आईटी, उन्होंने कहा था कि देख लो, अब एलॉन मस्क भी पीछे हट गया। उसने कहा था कि मैं अब टेस्ला की कोई भी चीज़ जो है बिटकॉइन के एवज नहीं बेचूँगा। अब क्या करोगे? लेकिन वही बिटकॉइन आज 1 लाख समथिंग पे है। तो इसको पाकिस्तान के अंदर नॉट ओनली, ठीक है गवर्नमेंट तो अब उसको समझ गई है चीज़ को, लेकिन आईटी लेवल पे भी इसे बहुत वो किया गया। और इवन के बड़े ऐसे नाम जो एक साल जो कि अभी बड़े मशहूर है यूट्यूब पर, और वाकई वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आईटी के बाकी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन पॉइंट यार ये है कि बजाय इसके कि आप अपनी नस्ल को उसी लंबी दौड़ में लगाएं जिसमें कि पहले भी वो लगे रहे डिग्रियाँ ले लेके, तो अब वो आप स्किल तो दे रहे हैं, लेकिन स्किल वो ऐसे टफ़ किस्म के स्किल हैं। ऑल तो ठीक है, दुनिया उस तरफ जा रही है, मुझे पता है हाई लेवल स्किल्स की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन आपकी जो कौम है उससे क्विकली फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। और क्विक फाइनेंशियल स्टेबल जो है वो आपको क्रिप्टो ही कर सकता है। ऑल तो बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। ओवरनाइट रिच आप नहीं हो सकते क्रिप्टो के अंदर भी। हाँ, ओवरनाइट रिच होते हैं वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, मतलब आपको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको सफ़र करना पड़ता है, और हर बिज़नेस में ये होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप उसको प्रमोट करते हैं और आप ट्रेडिंग को एज ए स्किल मानते हैं। लेकिन अब तो खैर सारे आईटी वाले भी बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन को लेकर कभी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव कर रही है।
तो ट्रेडिंग को अभी भी मेरी नज़र में तो अभी भी ट्रेडिंग को जो है एक अजीब सी निगाह से देखा जा रहा है अभी भी, इस सब के बावजूद। हालांकि क्रिप्टो काउंसिल के CEO साकिब जो हैं वो बड़ी बात कर रहे हैं और एसिड्स के ऊपर जो है उसके लिए एक फ्रेमवर्क भी मुतारिफ़ कराया जा रहा है, तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें अभी भी क्लियर आउट नहीं हो पा रही इन टर्म्स ऑफ जो आम सिविलियंस हैं वो इसको नहीं देख पा रहे, और जो अभी भी कुछ मतलब IT से रिलेटेड लोग अभी भी उसे खुल के उस पर बात नहीं कर रहे। मैं अभी भी ये समझता हूँ, लेकिन देख लें जनाब, एलोन मस्क ने भी ये सब कर दिया। अभी भी आप बैठे रहें चुप करके और अभी आप सोचते रहें, आप लोग भी जो देख रहे हैं सोचते रहें कि आपने इसमें इन होना है नहीं होना, या आपने अभी भी ब्लॉगर्स को देखना है, ठीक है, या अभी भी आपने बस यही देखना है कि फलाना ब्लॉगर क्या कर रहा है। छोड़ दें इस सबको भाई, छोड़ दें इस सबको, ठीक है। चीज़ें काम की चीज़ें देखें, खुद आएँ इस मैदान में, सारे ब्लॉगर्स को मत देखें, आप खुद इस मैदान में खोलें अपने। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब चैनल भी खोलो भाई सारे, ठीक है, कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कोशिश करो। कामयाबी अल्लाह के हाथ में, ऐसा नहीं होगा कि भाई अब फेलियर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। एंड मैंने खुद बड़े फेलियर देखे हैं, मैं क्रिप्टो की दुनिया में हूँ, मैंने फेलियर फेस किए हैं और अभी भी मैं फिर भी उसमें काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हर एक को तरक्की दें। लेकिन ये सारी चीज़ें पहुँचाने का मतलब, बताने का मकसद एक आप लोगों को एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश है कि देखें, फ्यूचर को देखने की कोशिश करें कि दुनिया के अंदर या दुनिया के सब जा रही है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी ये वाली इस वे में, पॉजिटिव वे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया किस तरह जा रही है, पॉजिटिव वे में अगर आप देखें। और ये टाइम है ग्रैब करने का इन चीज़ों को, ठीक है। आज ये एलोन मस्क ये सब कर रहा है, ठीक है, कल को सोचें यही क्रिप्टो कहाँ पे पहुँचेगी, जिसको एक्स भी अपने प्लेटफॉर्म पे ये दे रहा है, कहाँ पहुँचेगी। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था ना, वो बहुत सारे टेलीग्राम के जो एयर ड्रॉप्स अभी भी चल रहे हैं। टेलीग्राम एक ऐप है, अब ये बेसिकली इनिशिएटिव है टेलीग्राम को वो करने का, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड, पूरी की पूरी उनकी जो प्रोग्रामिंग है ना ब्लॉकचेन पे। अगर आप टेलीग्राम को देखें तो इट्स वेब 3.0 ऐप, फर्स्ट दुनिया की मेरी नज़र में वेब 3.0 ऐप है जो कि बड़े लेवल पे खड़ी हुई है और बड़े हैवी किस्म की ऐप है, जो व्हाट्सएप से भी आगे है। टेलीग्राम उनकी अपनी ब्लॉकचेन है और टेलीग्राम सारा उस पर है, ठीक है। प्लस उन्होंने AI को इंटीग्रेट किया और साथ ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया। AI बॉट्स में तारीफ करें, उनके थ्रू उन्होंने अपनी क्या कहते हैं एयर ड्रॉप शुरू कर दिया और तबाहकुन तरीके से जो है वो कॉइन्स उन्होंने जो है वो स्टार्ट की और उनके एयर ड्रॉप्स देना शुरू किया तबाहकुन तरीके से। सेम काम अब मैं, एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छा चैनल है, उस बंदे ने कहा था कि अभी आने वाले टाइम पे देखेंगे, गूगल को भी करता देखेंगे, यूट्यूब को भी देखेंगे, जितने भी आपके नाम हैं, फेसबुक को भी देखेंगे, वो सारे अपने जो है ना वो इस तरह के एयरड्रॉप सारे क्रिप्टो से जो है ना आके जुड़ेंगे। पहली स्टोरी आपके सामने आ गई है, एलोन मस्क ने जो है वो प्लान शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये सारी प्लान नहीं होगा, ये भी एयरड्रॉप, ये अपनी मज़ीद इस किस्म की चीज़ें, उस पर भी आपको इनिशिएटिव गेम्स नज़र आएंगी, सारा कुछ होगा जिसमें आप क्रिप्टो के एयर ड्रॉप में जो है वो क्या कहते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकें। तो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, समझ लें इन चीज़ों को, ठीक है, और सीख लें, क्रिप्टो को सीखें, इस सब पे नज़र रखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेमुलर साइंटिफिक हायर्स जो बर्नेट एज बिटकॉइन स्ट्रेटजी हेड। सेमुलर साइंटिफिक कोई कंपनी है जिन्होंने जो बर्नेट को अपना बिटकॉइन स्ट्रेटजी हेड के तौर पर जो है वो उन्होंने उससे मुंतखब किया है। और क्यों किया है, क्योंकि उनका प्लान है कि वो अपनी होल्डिंग्स को जो है वो 10,000 के तक बनाएं। बिटकॉइन की जो होल्डिंग उनकी है वो 10,000 तक बिटकॉइन ख़रीदें और साल के आखिर तक जो है वो 105 साल के आखिर तक वो 10 के करना चाहते हैं और 105 के तक वो उनका इरादा है 2027 तक वो इतने बिटकॉइन एक्यूमुलेट करें। स्ट्रेटजी है। अब ये बिटकॉइंस क्यों ये ख़रीद रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह के रिजर्व, जिस तरह गवर्नमेंट रिजर्व कर रही है ये भी रिजर्व बना रहे हैं अपने, ठीक है, कि कल को जब बिटकॉइन और ऊंचाइयों पे जाए तो ये लोग उससे पैसा कमाएं और ये एक तरह का उनकी इन्वेस्टमेंट है जो कल को उनकी कंपनी में फिर इस्तेमाल होगी और कंपनी के लिए वो सारे बाय कर सकते हैं। कि वर्थ जनरेट कर रहे हैं कंपनीज़, इस लेवल पे आ गए को इस बिटकॉइन के अंदर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो में खाली बिटकॉइन को प्रमोट नहीं करता, मैं क्रिप्टो पूरी का प्रमोट करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, खाली बिटकॉइन की बत्ती के पीछे मत लगना, ठीक है। बहुत से काम हो रहे हैं जो साइलेंटली हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ,
बहुत से काम हो रहे हैं, नज़रें आपकी खाली बिटकॉइन पे जमाई जा रही हैं। हर बंदा बिटकॉइन तो मशहूर हो गया ना यार। कुछ ऐसी कॉइन्स हैं मौजूद जो बहुत आउट परफॉर्म कर सकती हैं, बिटकॉइन को नहीं कर सकती, लेकिन वो जिस लेवल पे वो आउट परफॉर्म करेंगी इंशाल्लाह। और वो जाके तलाश करें मेरे चैनल पे, मैं उन पे एनालिसिस करता रहता हूँ, आपको मिलेंगी वो आपको लाजमी। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो US स्पॉट बिटकॉइन ETF 8 डे इनफ्लो स्ट्रीक टोटलिंग 388 मिलियन, शोइंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट इसराइल ईरान टेंशन एंड ETF आउटफ्लोज। ठीक है, US का जो स्पॉट बिटकॉइन ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं बिटकॉइन के, जो कि बिटकॉइन जिन एक्सचेंजेस पर ट्रेड की जाती है उसमें जो है वो 8 दिनों का जो पैसा उसके अंदर आया, पैसे का फ़्लो हुआ है। ठीक है, 8 दिनों में बिटकॉइन के ETFs जो मुख्तलिफ जो फंड्स में जो फंड्स मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर आए हैं बिटकॉइन के अंदर, उनकी जो टोटल वर्थ है वो $388 मिलियन है। ठीक है, और इससे पता लगता है कि इन्वेस्टर कितना कॉन्फिडेंस है इसराइल ईरान वार के और इस तमाम टेंशन के बावजूद। और ETF आउटफ्लोज और इवन के जो पैसा निकल रहा है बिटकॉइन, उसके बावजूद लोग इतने बुलिश हैं। और बिटकॉइन हैंडल करता है, बिटकॉइन लीड करता है पूरी की पूरी क्रिप्टो को मार्केट को। तो अगर बिटकॉइन के अंदर लोगों की इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है तो पूरी क्रिप्टो के अंदर है। अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बहुत तबाहकुन हाल है पूरी क्रिप्टो का, बिटकॉइन के अलावा तबाह हुई पड़ी हैं सारी कॉइन्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद आप जो कह रहा हूँ कि नज़र रखें, हर चीज़ का डाउन होता है, हर चीज़ का अपर हैंड होता है। इस वक्त इन्वेस्ट करने का टाइम है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, और कोई भी ऐसा बंदा है अल्लाह उसे जज़ाए खैर दें, अगर कोई पूरी वीडियो देख रहा है उसके फ़ायदे की है, भाईजान आप लोग बाय करें। कौन सी कॉइन्स है मैं फिर यहाँ पे बताता हूँ, मेरे चैनल पर जाके देखें, उन कॉइन्स को मिल जाएंगी आपको, कॉइन्स जाके देखें उन्हें। ठीक है।